तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा जो हमारा ग्रुप सी वाला जो सेमेस्टर ग्रुप सी वाला जो पोर्शन है सिलेबस का, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हमारे, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है हमारा कि अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एग्जाम्पल लिखेंगे अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, elementary row operations to reduce the following, to reduce the following, reduce the following matrix, following matrix to a row, to a row echelon, row echelon matrix, matrix and find its rank, find its rank। तो हमें इसका रैंक फाइंड करना है और इसको एसलन रो एसलन फॉर्म में इसको ट्रांसफर भी करना है ना। और मैट्रिक्स क्या हमारा, मैट्रिक्स है हमारा 2 0 4 2 एंड 3 2 6 5, 3 2 6 5 एंड 5 2 10 7 एंड हमारा 0 3 2 5। ये हमारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को रो एसलन फॉर्म में ट्रांसफर करना है एंड देन उसके बाद इसका रैंक बताना है हमें, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशंस में सबसे पहले जो गिवन, चलिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2 0 4 2, एक बार मैं मैच कर लूं 2 0 4 2 3 2 6 5 5 2 10 7 0 3 2 5, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन जो यूज करेंगे हम लोग, वो ऑपरेशन यूज करेंगे हाफ ऑफ R1। जब हम हाफ ऑफ R1 यूज करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 1 0 2 1, और ये हमारा R2 जैसे है वैसे ही रहेगा 3 2 6 5 एंड ये 5 2 10 7 एंड देन ये हो जाएगा 0 3 2 5। ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। एंड देन अगेन इस पे अगर हम ऑपरेशन करें R2 के लिए, R2 के लिए R2 माइनस 3R1 और R3 के लिए R3 माइनस 5R1, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा। पहले रो में कोई ऑपरेशन नहीं, तो 1 0 2 1 जैसे वैसे लिख दिया मैंने। इसी को जीरो करने के लिए मैंने ये काम किया, तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा जीरो और ये फाइनली जीरो तो है ही। मैंने क्या किया R2 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ही। R2 माइनस 3R1, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा। R2 माइनस 3R1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एंड R3 माइनस 5R1, तो ये 2 ही रहेगा। R3 माइनस 5R1, R3 माइनस 5R1, R3 माइनस 5R1, 5 इंटू 2 10 0, R3 माइनस 5R1, ये 2 हो जाएगा। ये 0 3 2 5 जैसे था हमारा वैसे ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। एंड देन अब हाफ ऑफ R2 इसमें कर दें 1/2 R2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 2 1 एंड ये हो जाएगा 0 1 0 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 2 0 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 0 3 2 5। समझिए ध्यान से। देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे हम, R3 के लिए ऑपरेशंस करेंगे। R3 के लिए R3 माइनस 2R2, है ना, R3 माइनस 2R2 और R5 के लिए, सॉरी R4 के लिए R4 माइनस 5 अच्छा 5 नहीं होगा, R4 माइनस 3 होगा ना, ये कैलकुलेशन, ये क्या हो जाएगा R4 माइनस 3R2, तो ये क्या निकल के हमारा आ रहा है। तो फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं 1 0 2 1, सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं 1 0 0 1,
थर्ड रो में क्या हुआ है, R3 माइनस 2R2, बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, R3 माइनस 2R2 0, R3 माइनस 2R2 0, R3 माइनस 2R2 0, एंड R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2 0, R3 माइनस 3R2 2, R3 माइनस 3R2, ये भी हमारा 2 हो गया। अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये हमारा R3 को और R4 से अगर इंटरचेंज कर दें, R3 और R4 को इंटरचेंज कर दें तो 1 0 2 1, एंड ये 0 1 0 1, एंड ये हमारा चेंज किया मैंने तो 0 0 2 2, एंड ये हमारा हो गया 0 0 0 0। नेक्स्ट R3 में अगर हाफ ऑफ R2 कर दे, ये दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं, इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा ना, चलिए तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर R3 में हाफ ऑफ R3 कर दे, छोटा सा लिख देते हैं, 1 0 2 1 0 1 0 1, ये 0 0 1 1, एंड ये हमारा 0 0 0 0। और कुछ कर सकते हैं क्या, और भी कर सकते हैं। R3 में एक ऑपरेशन किया जा सकता है, R1 में, R3 में नहीं, R1 में, R1 माइनस 3 नहीं 2R3 R1 माइनस 2R3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा R1 में, R1 माइनस 2R3 तो 1 रहेगा, ये R1 माइनस 2R3 0 ही रहेगा, ये R1 माइनस 2R3 ये हो जाएगा हमारा 0, R1 माइनस 2R3 तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड रो 0 1 0 1, ये 0 0 1 1, एंड ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 0। ये हमारा क्या आ गया, रो एशेलन फॉर्म है ना, R इज एस, यहाँ पे लिखेंगे R इज अ रो एशेलन फॉर्म, तो मैं चेक कर लूँ, ठीक है, इतना दिख रहा है। ऊपर मैं लिखता हूँ इसको, ये पूरा कंप्लीट हमारा ऑपरेशन हो चुका है, जितना सारा ऑपरेशन करना था हम ऊपर के मिटा रहे हैं यहाँ से, है ना। R इज अ इज इक्वल टू R लिख लेंगे, R इज अ रो reduce echelon form. The number of non-zero rows are 3 1 2 3. Therefore the rank of the matrix is equal to 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड अ रो एशेलन मैट्रिक्स which is row equivalent to मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 0। ये शायद इस बार के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स, ओहो कितना गिर रहा है ये हमारा क्या है 0 0 2 2 0 1 3 1 3 2 4 1 2 6 2 6 2 3 9 1 10 6। ये हमारा बोले कि फाइंड एशेलन रो मैट्रिक्स। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, the given matrix is
क्या मैट्रिक्स गिवन है हमारा, A इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं लेट द गिवन मैट्रिक्स, ऐसे कर लेते हैं A इज इक्वल टू, तो A इज इक्वल टू क्या हमारा 0 0 2 2 0, नेक्स्ट 1 3 2 4 1, नेक्स्ट 2 6 2 6 2 2 6 2 6 2 एंड दिस इज 3 9 1 10 6। अगर इसके ऊपर हम 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, हमने क्या किया R1 को R2 से इंटरचेंज कर लिया हमने, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 3 2 4 1 एंड दिस इज 0 0 2 2 0 एंड नेक्स्ट 2 6 2 6 2 एंड नेक्स्ट 3 9 1 1 0 6। ये मैंने इंटरचेंज कर लिया एंड देन अब इसको जीरो करना है, तो मैंने क्या किया इसमें फिर वही एप्लीकेशन वही कि R3 को मैंने R3 माइनस 2R1 कर लिया और R4 को R4 माइनस 3R1 कर लिया, है ना। तो ये हमारा क्या मैट्रिक्स आ रहा है 1 0, शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो ठीक है हम बोल देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे 1, ये फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं 2 4 1, सेकेंड में भी कोई ऑपरेशन नहीं तो 0 0 2 2 0, थर्ड में हमारा रो ऑपरेशन हो रहा है तो 2 माइनस 2R1 मैंने ऑपरेशन लिया है, मैंने ऑपरेशन क्या लिया है यहाँ पे ऑपरेशन लिया है R3 माइनस 2R1, सुनेंगे ध्यान से R3 माइनस 2R1, तो R3 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 2R1 तो 2 माइनस 4 हो जाएगा तो माइनस 2, R3 माइनस 2R1 माइनस 2, R3 माइनस 2R1 तो ये 0 हो जाएगा, और R3 में मैंने क्या R4 में क्या किया R4 माइनस 3R1 तो 0, R4 माइनस 3R1 0, R4 माइनस 3R1 R4 माइनस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा 6, ये 1 माइनस 6 माइनस 5, R4 माइनस 3R1 तो माइनस 2, R4 माइनस 3R1 तो ये हो जाएगा 3 हमारा। क्या कितना तक ये हो रहा है, कट रहा है, हाँ लगभग तो आ ही गया, ज़्यादा कुछ नहीं कटा है, मैंने ठीक ही लिखा है। चलिए अगर हम हाफ ऑफ R2 कर दे या फिर इन दोनों को जोड़ दे R3 और R4 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जरा देखिएगा, अगर हम यहां पे ऐड कर दे R3 प्लस R2, अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन R3 के ऊपर करते और ये R3 प्लस R2 कर देते तो क्या होगा 1 फर्स्ट रो तो 1 3 2 4 1, सेकेंड रो में मैंने कुछ ऑपरेशन नहीं किया 0 0 2 2 एंड 0, एंड मैंने R3 को ऐड कर दिया R2 से, 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 बाकी R4 में कोई चेंजेस नहीं 0 0 माइनस 5 माइनस 2 एंड 3 कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, हाफ ऑफ R2 कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ R2 करेंगे तो ये 1 3 2 4 1 एंड 0 0 1 1 ओ छूट गया क्या, नहीं ठीक है, एंड 0 एंड ये हमारा एक और काम कर लेते हैं इधर से कि R4 को इंटरचेंज कर लेते हैं R3 से, R4 को R3 से इंटरचेंज कर ले तो ये 0 0 माइनस 5 माइनस 2 3 और लास्ट वाला रो 0 0 0 0 0 हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं R1 पे ऑपरेशन किया मैंने R1 माइनस 2R2 और R3 के ऊपर ऑपरेशन किया R3 प्लस 2R2, देखिए 1 R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2R2 तो 1 3 0,
R1 माइनस 2R2, 2R2, 4 माइनस 2 मतलब 2, और ये 1, 1 माइनस 2 0। R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, 0 0 1 1 0। एंड ये हमारा R3 के लिए क्या हो रहा है, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, तो R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2 क्या हो जाएगा ये, R3 प्लस 2R2, तो -3 हो जाएगा ये। R3 प्लस 2R2 0 हो जाएगा ये, R3 प्लस 2R2 3 हो जाएगा ये, एंड ये हमारा 0 0 0 0 0 है। अगर हम इसी में एक और ऑपरेशन कर दें, 1/3R3, चलिए 1/3 अगर कर लेते देखते हैं क्या होगा। 1 3 0 2 1 1 3 0 2 1, and this is 0 0 1 1 0, and ये 0 0 -1 and 0 and 1, and ये हमारा 0 0 0 0 0। ठीक है ना, आई होप क्लियर है यहां तक। अब क्या करते हैं, R2 को लिए देखिए एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा दोबारा, शायद मैंने ऊपर एक स्टेप ज़्यादा कर दिया। R3 के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, R3 प्लस R2 करना पड़ेगा, R3 प्लस R2, तो 1 3 0 2 1 0 0 1 1 0, एंड मैंने क्या किया, R3 प्लस R2 0 0, R3 प्लस R2 0, R3 प्लस R2 1 and 1, एंड दिस इज 0 0 0 0 0। यहां से क्या होगा, R2 के लिए हम R1 के लिए काम कर पाएंगे हम, कि R1 के लिए R1 माइनस ऑफ 2R3 कर पाएंगे, तो R1 माइनस 2R3 क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2R3, 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 ये 0 हो जाएगा, R1 माइनस 2R3 ये -1 हो जाएगा। क्या है ये, 0 0 1 1 0, एंड R3 हमारा 0 0 0 1 1, एंड दिस इज 0 0 0 0 0। एक ऑपरेशन और कर लेते हैं, देन उसके बाद खत्म करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा, R2 के लिए R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3 1 3 0 0 -1 -1, R2 माइनस R3 किया, R2 माइनस R3 किया, R2 के लिए R2 माइनस R3, 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 बाकी 0 0 0 1 1 एंड 0 0 0 0, दिस इज इक्वल टू R। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे R इज अ रो एचेलॉन मैट्रिक्स, यहीं पे लिख देते हैं हम, R is a row echelon matrix, echelon matrix. Here the number of non-zero rows are 1 2 3, therefore the rank of the matrix is equal to 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, इसको आप लोग पॉज करके नोट करेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
1 2 1 1 2 1 0 2 4 8 6 3 6 6 3। बहुत ही आसान सा है, इसका रैंक फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन, लेट द गिवन मैट्रिक्स इज, let the given matrix A is equal to 1 2 1 0 2 4 8 6 3 6 6 3। तो ए पे हमें क्या ऑपरेशन करना है, इधर से करते हैं क्योंकि एक लाइन में चलते चला गया। ए पे हमें क्या ऑपरेशन करना है, सबसे पहले R2 के लिए हम ये करते हैं कि R2 माइनस ऑफ 2R1 और R3 के लिए R3 माइनस 3R1। तो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 1 0। R2 के लिए 2R1 हो गया हमारा 0, R2 माइनस 2R1 0, R2 माइनस 2R1 ये हो गया हमारा 6, R2 माइनस 2R1 6 हो गया। R3 माइनस 3R1 0, R3 माइनस 3R1 0, R3 माइनस 3R1 हो गया 3, है ना, और R3 माइनस 3 ये हो गया 3। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे ऑपरेशन करेंगे 1/6 R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 0, 1/6 R1 में 1 0 0 1 1, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 3 3। नेक्स्ट ऑपरेशन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ऑपरेशन हम R3 पे करेंगे। R3 क्या हो जाएगा हमारा, R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2, और R1 के लिए कर लेते हैं R1 माइनस R2, R1 के लिए R1 माइनस R2। तो R1 के लिए मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 तो 1, R1 माइनस R2 2, R1 माइनस R2 0, R1 माइनस R2 माइनस 1। R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 1 0 0 1 1। R3 के लिए हो जाएगा 0 0 0 0, क्योंकि मैंने ऑपरेशन ये ऐसा किया है 1 2 0 1 0 1 1। दिस इज इक्वल टू R से, और R इज अ रो एशेलन matrix and R has two non-zero rows. Therefore, the rank of the matrix A is 2। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फुल्ली रो रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म के पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।